ओके, देखिए एग्जाम्पल 4 इसमें दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है और राइट एंगल एट बी है। इफ़ tan ए 1 है तो आपको वेरीफाई कराना है, मतलब शो कराना है क्या, 2 sin a cos a इक्वल टू 1। तो आपको सबसे पहले इसमें ट्रायंगल दिया नहीं है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे और राइट एंगल बी पर, मतलब 90 बी पर ही बनाना है। बी यहाँ रखिए। अब यहाँ पर ए बी सी है तो बी हो गया, आप ए सी कहीं भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ऐसा रख देते हैं, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है ये ए एंगल tan a इक्वल टू 1 दिया है, तो आप लिखिए tan a इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे तो 1 को हम लिख सकते हैं क्या, 1/1 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1/1, मतलब हो गया ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल हो गया ये वाला ए के सामने 90 के सामने तो हाइपोटेनस होता है, तो एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस, ठीक है। तो पी इक्वल टू हम लोग लिखेंगे तो पी इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो पी इक्वल टू 1K लिखेंगे क्योंकि ये रेशियो है। बी इक्वल टू लिखेंगे 1K, ठीक है। आपको हाइपोटेनस दिया नहीं है तो लिखे बाई PGT। तो बाई PGT होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है 1K का स्क्वायर, 1K का स्क्वायर पे 1 का स्क्वायर 1 होता है और K स्क्वायर रहेगा तो K स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 और K है तो K स्क्वायर, 1K स्क्वायर 1K स्क्वायर मतलब हो गया 2K स्क्वायर। तो H स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2K स्क्वायर। ये स्क्वायर इससे कैंसिल नहीं होगा क्योंकि इसके साथ 2 भी है, होल स्क्वायर होता तभी कैंसिल होता, हो नहीं पाएगा कैंसिल। तो H का जो स्क्वायर है उस साइड ट्रांसफ़र करिए तो हो जाएगा रूट में 2K का स्क्वायर, ये इंटू में है, 2 इंटू K स्क्वायर है, तो कुछ साइन नहीं लगा है, इंटू में है तो K बाहर आ जाएगा क्योंकि वो स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो आ जाएगा K बाहर, अंदर रहेगा ये। तो H इक्वल टू आ गया K√2, H इक्वल टू K√2 आया। तो यहाँ H हो गया। आपको क्या निकालना है, जैसे यहाँ पर निकालना है 2 sin a, लेफ्ट हैंड साइड लिखिए 2 sin a cos a। sin a होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, sin a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos a हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर है आपके पास कितना, तो आप देखेंगे परपेंडिकुलर है 1K, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए 1K और ये लिखिए 1K, हाइपोटेनस है K√2 या √2K लिख दीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर है 1K और यहाँ पर है √2K और इंटू 1K अपॉन √2K। K से K कैंसिल, K से K कैंसिल, 2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, ठीक है। अब आप देखेंगे, अब आपको इंटू करना है। इंटू हमेशा ऊपर का ऊपर ही होता है, 2 1 जा 2 1 जा 2, मतलब 1 1 जा 1 और 1 में 2 का होगा 2, और √2 में √2 का इंटू होगा। तो आप याद रखिए √x इंटू √x, तो ये हो जाता है √x का होल स्क्वायर, इसलिए आ जाता है x। तो √2 इंटू √2 कितना होगा 2, √3 इंटू √3 कितना होगा 3, समझ गए। √5 इंटू √5 कितना होगा 5, दिखा नहीं आपको, देखिए इधर इसका कर लेते हैं पहले। देखिए 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में इंटू होता है 2 हुआ, √2 में √2 का इंटू होगा 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आया, ये हो गया राइट हैंड साइड। तो देखिए वो आपको दिखा नहीं होगा, तो √x इंटू √x, x होता है हमेशा, तो इसलिए √2 इंटू √2 2 होगा, √3 इंटू √3 3 होता है। ये x क्यों होता है, क्योंकि √x जब हम इंटू करते हैं तो ये बन जाता है √x का होल स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए आ जाता है x, समझ गए।
तो इस तरीके से हम कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट